एक शहर की झोपड़पट्टी में किल्कू नाम का एक लड़का रहता था। किल्कू बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह अकेला ही उस झोपड़ी में रहता था। उसे अपने घर वालों के बारे में नहीं पता था। वो कौन थे, कहाँ गए, जीवित भी हैं या नहीं, उसे कुछ नहीं पता। किल्कू अपना गुजारा भीख मांगकर करता था। वह बहुत छोटा बालक था। वह हमेशा सहमा हुआ, डरा हुआ रहता और इन सब का कारण था जॉनी भीख वाला। जॉनी छोटे बच्चों को चोरी करता और जब वो बच्चे अपने पैरों पर ढंग से चलना शुरू करते ही थे कि वह उनको भूखा रखना और भीख मांगने के लिए मजबूर करने लगता। जो बच्चा उसके कहे अनुसार काम नहीं करता, वह उसको अपाहिज यानी कि शरीर के किसी हिस्से की काट छाँट करके रोड के सिग्नल पर बैठा देता था, ताकि लोग उस पर तरस खाकर उसको पैसे दे और वो पैसा जॉनी छीन लेता था। बदले में वह सिर्फ कुछ खाना देता था, वो भी तब जब उसके स्वयं का मन होता तो। किल्कू जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे बुरा लगने लगा, गुस्सा आने लगा, शर्म आने लगी भीख मांगने में। वह इन सब से दूर भागना चाहता था। वह सोचता था, काश मेरा भी परिवार होता, कोई मेरी भी फिक्र करता, कोई मुझसे भी प्यार करता। किल्कू की तरह और भी दूसरे लड़के थे जो भीख मांगने के लिए मजबूर थे, परंतु किल्कू ईमानदार और सीधा लड़का था। वह कोई चालबाजी या पैसों में कोई घोटाला नहीं करता था, जबकि दूसरे लड़के जॉनी को खुश करने के लिए केवल भीख ही नहीं, बल्कि चोरी करना, कीमती चीज़ों पर नज़र रखना, कमज़ोर लोगों की चीज़ें छीन लेना, जॉनी से पैसे छुपाते जैसे और भी बुरे कुकर्म करने लगे थे। दूसरे लड़के किल्कू को कमज़ोर और पागल समझते थे, इसलिए वह उनके साथ नहीं रहते थे और ना ही दोस्ती रखते थे। किल्कू जॉनी के कहे अनुसार सिर्फ भीख मांगता और जो भी भीख उसे मिलती वो वह पूरी ईमानदारी से जॉनी को दे देता। लेकिन जॉनी फिर भी उसकी पिटाई करता और 2-2 दिन तक कोई खाना नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था कि भिखारी पूरी भीख लाकर उसे नहीं देते, बल्कि अपनी सुविधा के लिए कुछ पैसे रख लेते हैं। लेकिन किल्कू ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। वक्त बीतने लगा और दिवाली का त्योहार आया। जॉनी जैसे दूसरे सभी गुंडे अपने भिखारियों को और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा भीख लाने को कहने लगे। किल्कू इन सब से अब परेशान हो चुका था। वह अब यहाँ से छूटना चाहता था। उसने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो जॉनी के 2-3 आदमी सभी भिखारियों पर नज़र रखे हुए थे। किल्कू ने खूब दिमाग लगाया। फिर उसे याद आया कि जॉनी छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए एक नशीले पाउडर को घोलकर बच्चों को चटा दिया करता था, जिससे बच्चा लंबे समय तक सोता ही रहता था। किल्कू खुद को हिम्मत बंधाता है और राम राम करते हुए उस पाउडर का एक पैकेट चोरी कर लेता है। अगले दिन किल्कू बड़ी सतर्कता से अपने आसपास के गुंडों की चाय में वो पाउडर डाल देता है। थोड़ी ही देर में सभी आदमी नशे में सो जाते हैं और किल्कू भी वहाँ से भागकर एक ट्रेन में बैठ जाता है। पूरे 24 घंटे दिन रात ट्रेन में ही कट गए थे। अब उसे जोरों की भूख लग रही थी। वह खाने के लिए वापस जाने की सोचता तो उसको वो भीख मांगने की मजबूरी याद आ जाती, जो कि वो करना भी नहीं चाहता था। रात के 2 बजे थे। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो किल्कू भी वहीं उतर गया। दिवाली नज़दीक होने के कारण शहर में हर जगह लाइट, मोमबत्ती और दियों से रोशनी ही रोशनी फैली थी। किल्कू को लाइटों की रोशनी बहुत पसंद आई। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी उसके पेट से
चूहे आवाज़ लगाने लगे, लेकिन वह भीख नहीं मांगना चाहता था। इसलिए उसने सोचा, मैं एक वक्त का खाना मांग लेता हूँ, फिर मैं जल्दी से काम ढूंढ लूँगा। उसने कुछ लोगों से खाना मांगा तो उसे फिर से भिखारी ही समझ लिया गया, और उस एरिया के कुछ भिखारियों ने उसे देखा तो वह उसके पास आने लगे। लेकिन किलकू डर गया और वहाँ से जल्दी से दौड़ लगा दी। जब वह थक गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसका कोई पीछा करते हुए नहीं दिखा तो उसने चैन की सांस ली। अब किलकू इतना थक गया था कि जहाँ खड़ा था वहीं गिर गया और सो गया। अगले दिन उसे एक होटल वाला डांट कर उठा रहा था, तो उसे समझ आता है वह उसके होटल के आगे सो गया था। किलकू अब बहुत कमज़ोर हो गया था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। होटल वाले को उसकी हालत पर दया आ गई और उसने पूछ ही लिया, खाना खाएगा? किलकू ने सिर हिला दिया। इतने दिनों बाद किलकू ने भर पेट खाना खाया तो भूख के मारे उसने बहुत सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो होटल वाले के पास गया और खाने का खर्च चुकाने के लिए काम मांगने लगा। होटल वाले ने मना कर दिया, लेकिन किलकू ज़बरदस्ती बर्तन धोने लग गया। फिर उसे होटल वाले ने भी नहीं रोका। किलकू ने पूरे दिन बर्तन धोए। शाम हो गई थी। होटल वाला घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने किलकू को दिन भर की कमाई के पैसे दिए और बोला, कल दिवाली है, अपने लिए मिठाई खरीद लेना। किलकू ने मना किया, लेकिन होटल वाले ने दिवाली का शगुन बोलकर उसे ज़बरदस्ती दे दिया। किलकू बहुत खुश था, लेकिन काम के बारे में सोचकर परेशान होता। लेकिन तभी उसने फिर उस रोशनी की तरफ देखा और मुस्कुराकर रोड पर ही सो गया। अगले दिन होटल वाला किलकू को देखकर चौंक गया। किलकू ने रोड पर ही घूम घूम कर लाइटें बेचना शुरू कर दिया था और शाम को वह होटल वाले के पास खाना खाने के लिए आता और दिन भर के बर्तन धो देता। होटल वाला, शहर की रोशनी, किलकू की हिम्मत और इस साल की दिवाली मुस्कुराने लगे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।